ये हम लोग चैत्र नवरात्रि जो हमारी 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चल रही है, तो उसी की तैयारी चल रही है। ये हमने माता रानी का स्थान बनाया है, माता रानी के नाम का घट स्थापित किया है। और देखिए कितने अच्छे से यहाँ मम्मी ने रंगोली बनाई है। यहीं पे हम आपके लिए, जिन लोगों ने बुकिंग कराई है, हवन करते हैं। तो यहाँ पे ही माता रानी के नाम का आपके लिए हवन होगा। तो ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन टाइप का है, परिचय टाइप का है। तो आप लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा रख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आप भेज सकते हैं। और आपने अगर जो बुकिंग कराई है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने बुकिंग नहीं कराई है तो वो बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि जो चैत्र नवरात्रि हवन है वो चलते रहेंगे 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। और यहीं पे इसी स्थान पर आपके लिए हवन करे जाएंगे, आपकी मनोकामना के लिए, हेल्थ के लिए। और अगर आपको कोई भी ऐसे बिजनेस में या किसी शुभ काम के आरंभ करने के लिए कराना हो तो उसके लिए हवन, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, पढ़ाई के लिए, नए घर के लिए या शादी के लिए, या ऐसे जो आपकी छोटी मोटी मनोकामनाएं होती हैं उसके लिए हम लोग हवन करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि जो कि हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, तो क्योंकि ये हम लोगों का हिंदू का न्यू ईयर है, तो वैसे भी इसमें हमें सारे शुभ काम की शुरुआत कर लेनी चाहिए। और ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को अपने नाम से ये हवन सर्विस लेनी चाहिए। और ये हमारे जो हवन है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों के और भी लोगों ने जो पहले लिया था, पिछले साल की हम लोगों की नवरात्रि हुई थी, तो उसमें जो हवन सर्विसेज हुए थे उसमें लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ था। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये हवन कराने के बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है ना, पॉजिटिव चेंज आएगा। और जैसे अगर आपके काम, आपको लग रहा है बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुछ हो नहीं पा रहे हैं, तो ये चैत्र नवरात्रि हवन अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी और कैसे भी आपके छोटे मोटे काम पूरे हो जाएंगे। और ये होता है जो लोग जो बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा जाने का प्रयास कर रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन आपकी तीर्थ यात्रा टलती जाती है, तीर्थ नहीं हो पा रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों में, तो यहाँ से ये होता है कि आपकी तीर्थ यात्रा भी चालू हो जाएगी और बड़े बड़े मंदिर और सिद्ध मंदिर में आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारे हवन के फायदे होते हैं। और ये देखिए हमारे चैत्र नवरात्रि हवन सबसे पावरफुल हवन होते हैं। वैसे हम लोगों की जो हवन सर्विसेज हैं उसमें अलग अलग प्रकार के और हर भगवान के हवन आपको दिए जाते हैं। जिसकी भी भगवान में आपकी श्रद्धा हो उसी भगवान के नाम का आपके लिए हवन दिया जाता है। और एक हवन हम लोगों का जो ऑल इन वन हवन है वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट हवन रहता है। उसमें आपको कुछ नहीं, एक ऑल इन वन है जो कि आपके लिए संपूर्ण रूप से शुभ रहता है ना। तो इस तरीके से ये हमारे अलग अलग प्रकार के हवन हैं, जैसे शांति हवन, शुद्धि हवन, जो कि हम लोगों के 12 महीने चलते रहते हैं। और जो ये चैत्र नवरात्रि हवन है और जितनी भी नवरात्रि हम लोगों की यहाँ पड़ती है ना, उसमें जो हवन है वो हम लोगों के सबसे स्ट्रांग होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं। इन दिनों लोग सबसे ज़्यादा बुकिंग कराते हैं अपने हवन की। और जैसे हम लोगों का अभी पिछले बार माघ नवरात्रि हवन हुआ था तो वो बहुत ही अच्छा रहा था और आप लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए। और आप लोगों ने जिन्होंने भी हवन सर्विस ली थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और इस बार जो चैत्र नवरात्रि हवन है इसमें जिन लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग करा रखी है तो डेफिनेटली आपको एक हम लोग अच्छी सर्विस देंगे। और आपके लिए पूरे 9 दिन हवन होगा। जिसने 1 दिन की हवन बोला है उसको 1 दिन, जिसने 5 दिन का उसका। और अगर आप इसी तरीके के हवन लेना चाहते हैं तो आप 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो कि हमारी चैत्र नवरात्रि, आप कभी भी दिए गए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए हवन सर्विस ले सकते हैं। और डेफिनेटली आपको आपको खुद पता चलेगा कि कितना फ़ायदा होता है हवन का, है ना। ये कोई जो हम लोग यहाँ हवन सर्विसेज देते हैं ये बिल्कुल प्योर है और खुद से ही बनाए गए हुए हवन है ये, है ना। हम लोगों की खुद की सिद्धियाँ और शक्तियाँ लगी हुई हैं जो हमने आपके लिए हवन सर्विस बना रखी है।
तो आपको इसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है कस्टमर्स को और भक्तों को माता रानी के। तो आपको ज़रूर इसमें शामिल होना चाहिए और चैत्र नवरात्रि सबसे शुभ नवरात्रि है, तो आपको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।